ये हमारा कस्टमर ऑर्डर का एफएमएस है, जिसमें हमारे पास जो भी कस्टमर की साइड से रिक्वायरमेंट्स आती हैं उसका हम ट्रैकिंग करेंगे, उसकी प्रोसेस को मेंटेन करके रखेंगे इस एफएमएस के अंदर। जिसके लिए सबसे पहले हमारे पास एक फॉर्म दिया जाएगा। जो डूअर हैं, जिनके पास कस्टमर का ऑर्डर आता है, जैसे विकास सर, तो उनको ये फॉर्म फिल करना होगा। जैसे मैं आपको ये फॉर्म फिल करके बताती हूँ। जैसे हमारे पास कस्टमर नेम मैंने फिल कर दिया, ABC। ऑर्डर मेल्टिंग सेलेक्ट कर ली, सप्लायर नेम डाल दिया, प्रोडक्ट टाइप सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद लीड टाइम डाल दिया, जो हमको अपने सप्लायर की साइड से मिलेगा। मतलब जो वो उस ऑर्डर को कितने टाइम में हमको कंप्लीट करके देगा, हम वो टाइम यहाँ पर डाल देंगे। सपोज उसने बोला मैं 5 दिन में कंप्लीट कर दूंगा, तो हमने उसमें 5 दिन डाल के और ये फॉर्म कर दिया सबमिट। इसको सबमिट करने के बाद आप आ जाएंगे हमारे कस्टम ऑर्डर वाले एफएमएस में, जिसमें अभी आपने देखा कि यहाँ पे ऑर्डर नंबर 37 अभी नया एंट्री हुआ है। अब इसके बाद में प्रोसेस होता है स्टेप 1। मतलब हमारे पास ये डेटा आ गया, इसके अकॉर्डिंग अब हमारी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। जैसे हमको क्या करना है, यहाँ पर लिखा है स्टेप 1, जिसमें प्रोसेस ऑर्डर एंड कंफर्मिंग लीड टाइम फ्रॉम दी सप्लायर। हमने अपने सप्लायर से पूछा कि वो हमको ऑर्डर कितने दिन में देगा, तो उसने बोला मैं जैसे 5 दिन में दूंगा। तो ये चीज हम जब फॉर्म फिल करके आए थे, तो हमने फॉर्म में ऑलरेडी फिल करा हुआ था लीड टाइम। वो तभी फिल किया था जब हमको हमारे सप्लायर से टाइम पता चल गया था, तो हमने डाल दिया 5 दिन का लीड टाइम। तो अब यहाँ पर ये डालने के बाद हमारा जो फर्स्ट स्टेप है उसमें बाय सेंडिंग पर्ची टू सप्लायर ऑन व्हाट्सएप। अब हमने सप्लायर को पर्ची बनाकर व्हाट्सएप पे सेंड कर दी थी। ये काम हमको, जैसे ये जो ऑर्डर हुआ है ये अभी 5:43 पर हुआ था। 5:43 कुछ 15 सेकेंड्स पर हुआ था। तो उसके 1 घंटे के अंदर ही हमको 18 बजकर, मतलब 6:43 पर ही हमको, उसके इतने ही टाइम में हमको पर्ची लगाकर व्हाट्सएप पर सेंड कर देनी है। और यहाँ से हम इस ऑर्डर को कर देंगे डन। सपोज हमारी पर्ची हमने सेंड कर दी है, ये प्रोसेस हो गया, तो हमने इसको कर दिया यहाँ से डन। अब इसके बाद यहाँ से डन करने के बाद हमारा प्रोसेस चला जाता है स्टेप 2 पर, जिसमें फॉलो विद द सप्लायर 1 डे बिफोर द एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट। तो इसमें क्या होगा, जैसे आपने देखा था यहाँ पर, हमने आज जैसे 1 जुलाई को ऑर्डर प्लेस किया है, लीड टाइम 5 डेज का डाला है। उसके बाद जो हमारी डिलीवरी होगी वो मतलब कब होगी, 6 को। तो इसका मतलब हमको आज 5 तारीख को हमको सप्लायर से फॉलो अप लेना है। क्या फॉलो अप लेना है कि जो हमारा ऑर्डर था वो हमको मतलब कल 6 को मिल जाएगा या नहीं, इस तरीके से। तो ये हमको उधर से पता चल गया। जैसे यहाँ पर हमने जो टाइम लेना लिया है वो T-X, मतलब 1 डे बिफोर दी डिलीवरी डेट। जो हमारी डिलीवरी डेट हमें सप्लायर ने दी है, उसके अकॉर्डिंग हमने उसको 5 को कॉल किया। तो ये मैं अभी आपको एक डेमो दे रही हूँ, इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। इसीलिए मैं अभी यहाँ पर जैसे इसको सेलेक्ट करती हूँ, तो इसमें दो ऑप्शन आएंगे, या तो ऑन टाइम या फिर लेट ऑर्डर। अगर ऑर्डर ऑन टाइम है तो हम उसको ऑन टाइम पर सेलेक्ट करेंगे, और अगर ऑर्डर लेट है तो हमको उसको लेट ऑर्डर पर। सपोज सप्लायर ने बोला कि मैं आज नहीं ऑर्डर दे पाऊंगा, मैं 2 दिन बाद ऑर्डर दूंगा, ये कंडीशन हुई, तो हम इमेजिन करते हैं कि आज उसने बोला ऑन टाइम, मतलब सप्लायर ने बोला ऑन टाइम ऑर्डर है, वो ऑन टाइम दे देगा, मतलब 6 तारीख को हमको हमारा सामान मिल जाएगा। तो जैसे ही हम ऑन टाइम सेलेक्ट करेंगे, तो ये ऑन टाइम सेलेक्ट करने पर ये ऑर्डर चला जाएगा हमारे स्टेप नंबर 4 पे। जैसे मैं यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके बताती हूँ। सपोज मैंने ऑन टाइम सेलेक्ट किया, ये यहाँ से 1 आज ही सेलेक्ट होकर के ये चला गया हमारे स्टेप नंबर 4 पे। मतलब 6 तारीख को हमें डिलीवरी डेट है हमारी,
वो डिलीवरी डेट कैसे आई, 6, क्योंकि 5 दिन का ये लीड टाइम, और 1 को हमने ऑर्डर दिया तो इसका मतलब हमको 6 को हमारा सप्लायर से ऑर्डर मिल जाएगा। अब सपोज हमारे पास में जो डेट आई है, सपोज हमने अपने सप्लायर से आज कॉल किया और हमारे सप्लायर ने बोला कि आपका ऑर्डर आज नहीं हो पाएगा, मुझे 2 दिन का टाइम और चाहिए। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे लेट ऑर्डर। लेट ऑर्डर सेलेक्ट करने के बाद ये चला जाएगा स्टेप 3 पर। इफ डिलीवरी इज नॉट ऑन टाइम देन इन्फॉर्म कस्टमर अबाउट द लेट डिलीवरी एंड एक्सपेक्ट डिलीवरी डेट, जिसमें हमारे पास 1 घंटे का टेट दिया गया है, मतलब 1 घंटे के अंदर ये प्रोसेस होगा। तो हम अपने सबसे पहले कस्टमर को इन्फॉर्म कर देंगे। कस्टमर को इन्फॉर्म करने के बाद सपोज हमारे सप्लायर ने बोला मैं 2 दिन बाद ऑर्डर दूंगा, तो हम यहाँ पर 2 दिन का लीड टाइम डालेंगे और यहाँ से इसको डन करेंगे। जैसे ही हम इसको डन करेंगे, तो डन करने के बाद जो हमारा ये प्रोसेस हो जाएगा, और प्रोसेस होने के बाद हमारा ऑर्डर चला जाएगा स्टेप नंबर 4 पे। मतलब वो पहुंच गया। अब 8 को, 8 कैसे आया, क्योंकि हमारा जो सप्लायर 6 को देने वाला था, जिससे हमने 5 तारीख को बात की थी, उसने बोला कि मैं 6 को नहीं दे पाऊंगा, मुझे 2 दिन का टाइम और चाहिए। तो इसीलिए वो यहाँ पे हमने 2 दिन फिल करके और डन किया, तो वो 8 को पहुंच गया। अब इसका मतलब हमें अपने कस्टमर, जो हमारा सप्लायर है, वो हमको 8 को हमारा ऑर्डर देगा। सपोज हमारा 8 को ऑर्डर हमारे पास आ गया, हमने इसको डन किया। डन करने के बाद वंस ऑर्डर रिसीव्ड, Q&Q चेक, मतलब क्वालिटी एंड क्वांटिटी चेक। अब हम अपना ऑर्डर चेक करेंगे। इसमें 2 ऑप्शन है, ओके नॉट ओके। अगर हमारा प्रोडक्ट ओके है, सपोज हमारा प्रोडक्ट ओके है, तो ये चला जाएगा स्टेप नंबर 8 पर। यहाँ पर चला गया ये, इन्फॉर्म कस्टमर अबाउट रिसीव्ड एंड आस्क फॉर पिकअप। सपोज हमारा जो प्रोडक्ट आया है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी में कुछ भी डिफरेंस आ जाता है, कोई कमी है, तो हमने उसको सेलेक्ट किया नॉट ओके। जैसे ही हमने इसको नॉट ओके सेलेक्ट किया, तो ये हमारा प्रोडक्ट, हमारा जो स्टेप था वो चला गया स्टेप नंबर 6 पे। इफ नॉट ओके रिटर्न प्रोडक्ट टू सप्लायर एंड इन्फॉर्म कस्टमर अबाउट नेक्स्ट डिलीवरी शेड्यूल। तो जिसमें 1 घंटे के अंदर हमारा प्रोडक्ट हम अपने सप्लायर को रिटर्न कर देंगे और नेक्स्ट डिलीवरी के लिए अपने कस्टमर को इन्फॉर्म कर देंगे। जैसे ही ये यहाँ से, अब ये प्रोसेस में यहाँ चला गया। इसके बाद अब हम एक बार बैक जाते हैं हमारे ओके वाली कंडीशन पर। जैसे मैंने यहाँ से किया ओके। अब मैंने जैसे ही ओके किया, तो यहाँ पर हमारे 2 स्टेप हैं, एक हॉलमार्क और एक है इन्फॉर्म कस्टमर अबाउट रिसीव्ड एंड आस्क फॉर पिकअप। हॉलमार्क का मतलब 2 को ही हमारा हॉलमार्क, हमने यहाँ पर हॉलमार्क के लिए दिया है 1 दिन का टाइम। मतलब आज अगर हमारा प्रोडक्ट आया है तो हमारे पास कल तक का टाइम है हॉलमार्क को कंप्लीट करने का। और उसी के साथ साथ हमारी यहाँ पर भी टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगी कि हम अपने जो कस्टमर है उसको इन्फॉर्म कर देंगे। अब ये यहाँ पर 2 और 1 इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने 1 दिन का टाइम अपने हॉलमार्क के लिए लिया हुआ है। ऐसा हो सकता है कि हमारी शॉप 8 बजे अगर क्लोज हो रही है, तो और हमारे पास ये ऑर्डर आया है 7 बजे, तो 1 घंटे में तो हमारा कस्टमर नहीं आ सकता है, इसलिए हमने 1 दिन का हॉलमार्क लेकर और उसी दिन अपने कस्टमर को भी इन्फॉर्म कर देंगे। अब आज हमने अपने कस्टमर को इन्फॉर्म किया, तो हमारा कस्टमर हमको कल ही लेने आएगा माल। वो कल लेने आएगा तो कल तक हमारा हॉलमार्क भी कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही हमारा ये हॉलमार्क कंप्लीट हुआ, हमने यहाँ से डन किया और उसके बाद हमारा कस्टमर भी हमने इन्फॉर्म कर दिया कस्टमर को, तो हमने साथ के साथ में ये भी टिक कर दिया। अब हम इसको जैसे ही टिक कर देंगे, तो ये प्रोसेस हमारी कंप्लीट हो जाएगी, ये एक्चुअल टाइम फिल हो जाएगा। और अगर नॉट ओके होगा, तो नॉट ओके वाली कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि वो यहाँ पे जाने के बाद रिटर्न हो जाएगा प्रोडक्ट सप्लायर को, और जैसे ही प्रोडक्ट सप्लायर को रिटर्न होगा,
कोई प्रोडक्ट अगर डिफेक्ट है, कोई भी कमी है, तो हम जैसे ही उसको रिटर्न करेंगे, क्वालिटी और क्वांटिटी में नॉट ओके सेलेक्ट करेंगे। नॉट ओके सेलेक्ट करने के बाद हम उस प्रोडक्ट की दोबारा से एंट्री करेंगे अपने इस वाले फॉर्म में। सो ये ओवरऑल प्रोसेस है हमारे कस्टम ऑर्डर एफएमएस का।